नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन यूजी का BRABU मुजफ्फरपुर का होने वाला है, जो कि 18 दिसंबर से शुरू होने वाला है। और 18 दिसंबर से शुरू होकर के जो ये नेक्स्ट ईयर तक एक्सटेंड होकर के जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है उसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है कि फर्स्ट सिटिंग में कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा, सेकंड सिटिंग में कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा। वो पूरा जो है मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दिया है। आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने मोबाइल के ऊपर गूगल खोलना है या फिर गूगल क्रोम खोलना है या फिर आप लैपटॉप के ऊपर या फिर टैब के ऊपर भी खोल सकते हैं। और गूगल खोलने का क्लिक टुडे सर्च करिएगा। क्लिक टुडे सर्च करने का जो पहला रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद जो है आप नीचे स्क्रॉल करिएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो यहाँ पे आपको सामने में इंटरफेस पे दिख रहा होगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लेटेस्ट में दिख रहा होगा BRABU यूजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम डेट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद जो है आप जैसे ही आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ने के बाद जो है आपको नीचे स्क्रॉल करना रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं BRABU एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर यूजी CBCS सेशन 2023 से 27 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023। फर्स्ट सिटिंग एग्जामिनेशन सब्जेक्ट और टाइम जो है यहाँ पे आपको बताया। पहला जो पाली रहेगा यानी कि फर्स्ट सिटिंग का जो एग्जामिनेशन है वो सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक चलेगा। और उसमें जो है ग्रुप्स बताए गए हैं कि ACE ग्रुप का जो है पहले पाली में परीक्षा होगा। कौन से डेट को होगा तो आप नीचे जब देखेंगे MGC यानी कि मेजर सब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं डेट कल 18 तारीख है। तो 18 तारीख को पहले पाली में भोजपुरी, हिस्ट्री, LSW और मैथिली की परीक्षा कल पहले पाली में होगी सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। ठीक है, तो ये सारा आप वेबसाइट के ऊपर आकर के देख लेंगे। स्टिल अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो वापस वीडियो में आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा, सर अभी भी कन्फ्यूजन है। ठीक है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे आपको एक और वीडियो बना करके बताने के लिए। लेकिन कल जो है पहले पाली में A ग्रुप का परीक्षा भोजपुरी, हिस्ट्री, LSW और मैथिली का होने वाला है। जिन्होंने मेजर सब्जेक्ट कहने का मतलब ये हो जा रहा है कि आपका एज अ ऑनर्स और मेन सब्जेक्ट जो आपने अगर रखा होगा तो आपका कल अगर A ग्रुप में से कोई सा भी सब्जेक्ट है तो पहले पाली में परीक्षा होगा। इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे। मेजर ग्रुप कहने का मतलब होता है जो आपने ऑनर्स ऑप्ट किया था एडमिशन के टाइम पे, वो आपका मेजर सब्जेक्ट बन जाता है। माइनर कहने का मतलब पहले माइनर को हम लोग सब्सिडरी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट में भी आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और माइनर में फिर आपको जो है 2 पेपर्स पढ़ने हैं। तो वो आपको फॉर्म भरने टाइम में बताएगा कॉलेज में, या फिर आपके फॉर्म पे वो चीज़ें मेंशन होगी, एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन होगा। वो चीज़ें आप देख लीजिए कि क्या क्या आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन है। ये ज़रूर हमें इन्फॉर्म करिएगा कि क्या क्या दिख रहा है आपके एडमिट कार्ड पे, या फिर आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6202117598। अपना एडमिट कार्ड भेज करके समझ सकते हैं कि आपका कब कब एग्जामिनेशन होना है। ठीक है, ये हम आपको बता देंगे। हालांकि आप जो है वेबसाइट पे आकर के ये पूरा देख लीजिएगा। कल पहले पाली में तो A ग्रुप का परीक्षा हो जाएगा। फिर कल 18 तारीख को दूसरे पाली में सेकंड सिटिंग में, जो कि दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगी, उसमें जो है आपको B ग्रुप की परीक्षा होगी, जिसमें कि म्यूजिक, पर्शियन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड जूलॉजी की परीक्षा होगी सेकंड सिटिंग में। इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन होता है तो वो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। और अब हम आपको क्वेश्चन पेपर की ओर ले चलते हैं कि क्वेश्चन आपसे कैसे कल पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये इस वीडियो में आपको बता देने वाले हैं। और फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर के जाइएगा, क्योंकि ये पहला आपका सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होना है। और इस बार से ऐसा है कि अगर आप एक बार फेल करते हैं या फिर आप प्रमोटेड हो जाते हैं तो आपको एक ही चांस मिलेगा अपना उस सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए। ये नया नियम जो ऐड ऑन हो गया, तो आप लोग खासा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए अब आपको हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर स्विच कर देते हैं। आप वेबसाइट पे आके पूरा डेटशीट देख लीजिए, कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लीजिए। ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट कर लीजिएगा। देखिए, कुछ इसी प्रकार का आपका जो है क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें कि आपको टाइम जो है 3 आवर्स दिख रहे होंगे। फुल मार्क्स जो है आपको 70 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन ऑलरेडी पहले हो चुका है, जो कि मिड सेम के नाम से जाना जा रहा था। उसमें आपके जो है 30 मार्क्स में अटेंडेंस, प्रेजेंटेशन और मिड सेम के एग्जामिनेशन का सारा मार्क्स जुड़ा हुआ है। तो ये सब उधर आपको 30 मार्क्स जो है कॉलेज से मिल जाएगा। लेकिन 70 मार्क्स का जो आपका एग्जामिनेशन कल से शुरू होने जा रहा है, उसमें आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको बताया गया है कि जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसका नाम यहाँ पे दिया रहेगा। आंसर फ्रॉम ऑल द पार्ट्स एज डायरेक्टेड। जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं उन सभी पार्ट्स को आपको जो है कवर करना है, सबका आंसर आपको देते चलना है। और हर पार्ट के ऊपर कोई ना कोई एक इंस्ट्रक्शन मेंशन होगा, उस इंस्ट्रक्शन को आप लोग इग्नोर नहीं करिएगा। इग्नोर करिएगा तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कल पूछा जाएगा
ठीक है। और आपका कॉपी के पहला पन्ना जो है OMR शीट का हो सकता है, तो उसे खासा ध्यानपूर्वक भरेंगे। और जो लोग भी OMR शीट का जो है पेपर भर रहे होंगे, अगर मौका मिले तो आप लोग उसका फॉर्मेट याद कर लीजिएगा और आप हमें व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दीजिए कि कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट था। आगे के बच्चों को जो है हेल्प मिल जाएगा इससे, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहला पार्ट में आपको जो है दिख रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपसे जो है 2-2 मार्क्स के प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि कुल 20 मार्क्स का होगा। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। टोटल 20 मार्क्स का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर आप गलती करते हैं तो आपका पूरा 2 नंबर तो पहले ही कट जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बताया गया कि आपको कोई एक ऑप्शन जो है 4 में से ऑप्ट करने हैं। जो भी सही ऑप्शन आपको लग रहे हैं उसको आप ऑप्ट करेंगे, उस पर आपको अगर सही होंगे तो 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पार्ट ए में देखिएगा, कुल 10 जो है सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 10 के 10 ऑब्जेक्टिव ही होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऐसे मिल सकता है आपको ABCD EFGH IJKL ऐसे करके जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस प्रकार से 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर आ जाते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन मेंशन रहेगा, आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 4 क्वेश्चन का ही आपको उत्तर देना रहेगा। हर एक सवाल जो है 5 अंकों का जो रहेगा, जो कि आपको कुल 20 अंक दे करके जाएगा। इसमें आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखा रह सकता है कि आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स में ही अपने जो उत्तर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप पढ़िएगा और उसका उत्तर दीजिएगा। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए 4, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पहला क्वेश्चन जो दूसरा नंबर क्वेश्चन, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मतलब 4 क्वेश्चन के आपको आंसर देने रहेंगे। और 4 क्वेश्चन के लिए जो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए जो है 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन दिए गए, उनमें से 4 का ही आपको उत्तर देना रहेगा, ठीक है। फिर लास्ट पार्ट सी में जब आप आइएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, 3 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। लेकिन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। यहाँ पे मे भी लिखा भी रह सकता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, या फिर नहीं भी लिखा रह सकता है। तो जो आपसे जो पार्ट बी में जो आपने देखा है, ठीक है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का आंसर देना है, मतलब शॉर्ट आंसर आपको देना रहेगा इन सारे क्वेश्चंस में। लाइक आपको इसमें मान के चलिए कि 2 से 3 पेज, 3.5 पेज तक लिखेंगे तो आपको 5 अंक जो है मिलेंगे, ठीक है। 3.5 पेज तो मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इनफैक्ट 2-2.5 पेज लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, लेकिन अच्छे से लिखेंगे तभी, है ना, हैंडराइटिंग बना करके ही लिखेगा। पार्ट सी में जब हम आ जाते हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन के ही आंसर देने के लिए कहे जा रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस के संख्या 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 के आपको जो है आंसर देने रहेंगे। और हर एक सवाल जो है 10 अंकों का रहेगा, 30 अंक आपको कुल जो है पार्ट सी से प्राप्त होगा। तो ये जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस तो लिखने ही चाहिए। ये मैक्स टू मैक्स आपको मैं बता रहा हूँ 5 to 6 पेजेस एटलीस्ट। अगर आप 4 to 5 पेजेस भी लिखते हैं तो आपको 10 में से 10 तो नहीं लेकिन 9 ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। हमेशा 10 नहीं मिल पाता है, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग और आपका आंसर अगर सटीक है तो 10 में से 10 भी मिलेगा। मैं किसी की इफ़िशियंसी पे शक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अच्छे हैंड राइटिंग के साथ साथ अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बिहार यूनिवर्सिटी में हैं जो कि मैंने पिछले 5 सालों में देखा है कि स्टूडेंट काफ़ी अच्छा कॉपी भी लिखते हैं और कुछ स्टूडेंट नॉर्मल और एवरेज भी लिखते हैं, ठीक है। तो पहला आपका एग्जामिनेशन है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के आपके से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट में आपके जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे, पार्ट ए जो है पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, पार्ट बी जिसमें कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट सी में आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आपको आंसर करने रहेंगे। तो कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई भी कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में जितने भी अपडेट्स हो आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। आपके सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें।